छत्तीसगढ़ समस्त नियमित कर्मचारियों को नमस्कार। छत्तीसगढ़ कार्यालय कलेक्टर अंतर्गत आदिवासी विकास जिला कोरिया छत्तीसगढ़ के माध्यम से कुछ कर्मचारियों का जो है शासन प्रशासन के नियमानुसार सभी कर्मचारी जो है इनमें उनकी जो मध्य प्रदेश के नियम के अनुसार 22/11/1999 के माध्यम से जो प्रावधान के अनुसार रिक्त पद थी उन कर्मचारियों को जो यहाँ पर विभागीय जो छात्रावास थे जिनमें नियुक्त रसोइया, पानी वाला, चौकीदार जो कि कार्यालय कलेक्टर दर पर कार्यरत थे, जो कि जिला स्तरीय विभागीय छानबीन समिति की बैठक दिनांक 13/10/2021 के माध्यम से जो परीक्षण के लिए समिति निर्णय लिया गया था, उन सभी आवश्यक अर्थाएँ में जो इन कर्मचारी जो हैं जो कि 88 कर्मचारी हैं, उन सभी कर्मचारी जो है पात्र पाए गए। अब पात्र पाए जाने के बाद जो है कर्मचारियों द्वारा उस सेवा अवधि में जो अथवा उनके समकक्ष पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की सेवा पूर्ण। आज की डेट में हम बता दें तो कई कर्मचारी ऐसे हैं जो 25 से 30 साल भी अपनी सेवाएँ देते आ चुके हैं। तो उस हिसाब से जो जिस डेट में इन लोगों का ड्यूटी ज्वाइन हुआ था उन ड्यूटी डेट से 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत जो कार्यभारित तथा आकस्मिकता के पद पर जो समायोजित करते हुए उक्त सेवा को अस्थायी सदस्य घोषित करते हुए वेतनमान जो निर्धारित वेतनमान है 4,750 और 7,440 प्लस 1,300 रुपया एवं नवीन पुनरीक्षित मान जो है 15,600 से 49,400 लेवल 1 में वेतन पुनरीक्षित किए जाने की अनुशंसा किए जाने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख कॉलम नंबर 8 में उल्लेखित तिथि से अधिलोखित शर्तों के अधीन वेतन नियत करने की स्वीकृति प्रदान करते हुए एतत् कॉलम नंबर 9 में दर्शित छात्रावास आश्रमों में पदस्थ किया जाता है। अब बता दें कि इन सभी सेवाओं को जो है इन कर्मचारियों द्वारा पूर्ति की गई और इन कर्मचारियों के लिए छानबीन समिति भी बनाई गई। छानबीन समिति का जो निर्णय निकला कर्मचारियों के संबंध में वो सफलतापूर्वक रहा और सफलतापूर्वक रहने के पश्चात इन लोगों का वर्तमान वेतनमान बता दें 15,600 से 49,400 तक की इनकी बनती है। अब यहाँ पर कर्मचारी का नाम दिया है, पद नाम दिया है, पद संस्था जहाँ पर ये कार्यरत थे पहले और जाति दिए गए और सेवा ग्रहण करने की तिथि, किस तिथि को इन लोगों के द्वारा ड्यूटी ज्वाइन किया गया था और किस तिथि में इनकी जो सेवा है वो 3 वर्ष के पश्चात पूर्ण हुई। तो पहला इन्होंने ज्वाइन किया था 5/3/2007 से 4/3/2010 तक जो है इनकी सेवा पूर्ण 3 वर्ष हो जाती है। अब देय वेतनमान की तिथि 5/3/2010। अब इस प्रकार से इनकी जो सेवा अवधि जो वर्तमान सेवा अवधि को देखते हुए इनकी सेवा अवधि कंप्लीट 3 वर्ष हो जाती है। इस कारण इसे वर्तमान से पहले जो कार्यरत थे उनके बाद नवीन पद स्थापना इनकी ट्रांसफ़र कर दी गई है। अब इन जो कर्मचारी का नाम पद नाम दिया गया है, रसोइया है, जलवाहक है, पानी वाला है, चौकीदार है। तो इस प्रकार से कुल बता दें कि को टोटल जो कर्मचारी थे 88 कर्मचारी जो है जिन लोगों की यहाँ पर छानबीन समिति में सही पाई गई और उक्त कर्मचारियों को सिविल सेवा आचरण के 1961 के आधार पर कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा शर्तें नियम 1900 प्रावधान के अनुसार लागू होते हैं। सभी कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्रालय महानदी भवन के पत्र क्रमांक के अनुसार कार्यभारित एवं आकस्मिकता स्थापना का अस्थायी सदस्य घोषित करते हुए वेतन पुनरीक्षित करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। अब इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये समझ में आता है कि जो भी कर्मचारी जो है वर्तमान में कलेक्टर दर पर कार्यरत है या फिर अपनी सेवाएं अवधि जो निम्न शर्तों के आधार पर पूर्ण कर चुकी है, ऐसे कर्मचारी जो है नियमित रूप से वेतनमान के आधार पर जिन कर्मचारी का आज 3 से 4 वर्ष 5 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं वो कर्मचारी सभी इस पात्रता की श्रेणी में आते हैं। चाहे उसके लिए कोई भी समिति गठित की जाए, कोई भी समिति उनको बिना उनकी जांच के बिना उनका पात्र घोषित नहीं कर सकता। कोई भी स्थिति में जो है कर्मचारी सभी वर्गों के क्षेत्र में देखा जाए, चाहे वो जाति वर्ग में देखा जाए, आरक्षण के मामले में देखा जाए या फिर शैक्षणिक योग्यता में देखा जाए, ऐसा कोई कर्मचारी नहीं होगा जो अपात्र होंगे। सभी कर्मचारी पात्र रखते हैं। तो इस आधार पर जिस आधार पर यहाँ पर आदिवासी विकास योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को जो है नियमितीकरण सहित स्थायीकरण नियमित वेतनमान की पात्रता दर्शाते हुए आदेश जारी किया गया है। यही उम्मीद है कि सभी कर्मचारी जो आज प्लेसमेंट संविदा जो भी कलेक्टर दर पर कार्यरत कर्मचारी है सभी को स्थायीकरण करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार को जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए ताकि उन कर्मचारी के जो जीवन की आर्थिक स्थिति में सुधार आ सके। और कई सारी समस्याएं रहती है अनियमित रहने की वजह से कई कर्मचारियों को चिंता रहता है कि कब हमें शासन प्रशासन से निकाल दे और कब हमारी छुट्टी करा दे। हमारी बेरोजगारी को लेकर भी बहुत सारी चिंताएं होती है। तो सभी कर्मचारियों को उम्मीद है कि जिस तरह से 22/11/1999 के प्रावधान के अनुसार जो रिक्त पद थे और जहाँ पर
वर्तमान में आज कार्यरत कर्मचारी है उनकी वास्तविक पद है और वो उसकी योग्यता रखते हैं, पात्रता रखते हैं सभी बिंदु पर, तो ऐसे कर्मचारी को नियमित कर उनको नियमित वेतनमान करना चाहिए।